नमस्कार, आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे और आप इस वक्त है न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। और आज सीधा हम जानना चाहेंगे कांग्रेस के हुक्मरानों से कि आखिरकार क्यों वो सर पकड़कर बैठे हुए हैं। कुछ सवाल खड़े होते हैं गोवा को लेकर और मणिपुर को लेकर। मणिपुर में भी आज बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार बन चुकी है। एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है, लेकिन राज्यसभा में आज भी कांग्रेस के आला नेताओं ने जमकर हंगामा किया और बिल्कुल भी कामकाज नहीं करने दिया। लोकतंत्र की हत्या के नारे लगाए। आखिरकार क्यों, जब सुप्रीम कोर्ट उनको फटकार चुका है। मेरा पहला सवाल हम तो पूछेंगे, मैडम कांग्रेस से पूछेंगे कि क्या बहुमत का आंकड़ा जुटाने में नाकाम रही कांग्रेस का केंद्र पर राजभवन के दुरुपयोग का आरोप लगाना सही है? क्या कांग्रेस को पहले हार के लिए जिम्मेदार अपने नेताओं को सजा नहीं देनी चाहिए थी? और हम बीजेपी से भी इस डिबेट के दौरान पूछेंगे कि क्या सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी भी बैकडोर रास्ता अपना रही है जैसा कि कांग्रेस किया करती थी? इन सवालों पर हम इन दलों के नुमाइंदों से लेंगे सीधे जवाब, लेकिन पहले दिन भर का यह घटनाक्रम। अभी क्या कर सकते हैं? चिल्लाने से क्या फायदा है? What is the use of shouting? गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने से चूकी कांग्रेस राज्यसभा में खींच मिटाती नजर आई। कांग्रेस के हंगामे के चलते राज्यसभा बार बार स्थगित करनी पड़ी। शून्यकाल में शुरू हुआ हंगामा प्रश्नकाल को भी खा गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दोनों सूबों में सरकार बनाने के लिए संवैधानिक मर्यादा ताक पर रख दी गई कि जहां इनको मेजॉरिटी नहीं मिली, जहां कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली, वहां पहले ही दिन उन्होंने जैसे भी तोड़ जोड़ छोड़ करके और सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की उस जजमेंट की धज्जियां उड़ा दी। इसके जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर करारा वार किया। जेटली का कहना था कि देश की सबसे बड़ी अदालत में मुंह की खाने के बाद भी कांग्रेस सच्चाई कबूल करने को तैयार नहीं। ये तर्क कल सुप्रीम कोर्ट के सामने दिए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको अस्वीकार कर चुका है। उनका ये तक कहना था कि 2 मिनट लगेंगे, आप दिखला दीजिए आपके पास 20 कहां से हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो गोवा में दावा भी पेश नहीं किया था। जब दिल्ली में देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये शोरगुल चल रहा था, तो उधर इम्फाल में नोंगथोम्बम बीरेन सिंह शपथ ग्रहण कर रहे थे। बीरेन सिंह राष्ट्रीय स्तर फुटबॉल खिलाड़ी के तौर पर नाम कमा चुके हैं। अब वो मणिपुर में बीजेपी की अगुवाई में बनने वाली सरकार के पहले मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले सोमवार को मनोहर पर्रिकर ने चौथी बार गोवा का मुख्यमंत्री पद संभाला। हालांकि गोवा में हुई हड़बड़ी को लेकर कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के खिलाफ खासा गुस्सा नजर आ रहा है। पहले विश्वजीत राणे ने उन पर सवाल उठाया तो अब केंद्रीय नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी मुखर हैं, लेकिन दिग्विजय के पास अपने तर्क हैं। क्या करते रहे हम, और क्यों नहीं हम उनसे संपर्क करके समर्थन जुटा सके? ये जिम्मेदारी आखिरकार उन लोगों की है जो गोवा का और वहां के संगठन का नेतृत्व कर रहे थे। बीजेपी के पास बहुमत आया कैसे? नितिन गडकरी कितने बजे आए? 11 तारीख की शाम को 6 बजे नितिन गडकरी आए। नितिन गडकरी के साथ सूटकेसेस कितने आए, जरा पता लगा लीजिए। वहां से लौटते समय उनके पास कितने सूटकेसेस लाए, पता लगा लीजिए। दैट विल गिव यू द स्टोरी ऑफ गोवा। जनादेश का हरण हुआ या नहीं, इसका फैसला तो सदन में संख्या बल से ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि जब अदालत ने एक बार कांग्रेस को फटकार लगा दी, तो हम तो पूछेंगे, क्या गोवा पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद कांग्रेस का संसद में हंगामा जायज है? एक बार फिर हमारा सवाल सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस के जवाबों का मुझे लगातार इंतजार रहेगा। गोवा पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद कांग्रेस का संसद में हंगामा करना जायज है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर एन लिखिए, और जवाब हमको 51818 पर आप भेज सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल #HTP और #मोदी धमाल वर्सेस राहुल काल के जरिए भी आप अपने सवाल और सुझाव हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर भेजिएगा। मैं मेहमानों का परिचय कराता हूं, और इस वक्त जो बड़ा पैनल पे बड़े लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुंबई से संजय झा साहब मेरे साथ हैं, आपका स्वागत है।
हमारे साथ अरविंद सावंत है, शिवसेना के वरिष्ठ नेता, एमपी। आपका स्वागत है सावंत साहब। मेरे साथ राजीव रंजन जुड़ रहे हैं पटना से, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता। आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पुष्पेश पंत साहब मेरे साथ हैं दिल्ली से ही, और कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी इस डिबेट में शिरकत करेंगे। संजय जी, कब तक संसद का कामकाज नहीं चलने देंगे? जी देखिए, दिन दहाड़े खुलेआम भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मैं ही नहीं कह रहा हूं, एक जो पार्टी जिनको इन्होंने गोवा में अपने समर्थन में अपने तरफ खींचने की कोशिश की है, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, उनके अध्यक्ष ने क्या कहा? उनके अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गोवा में एक राजनीतिक माफिया के तरीके से अपना काम यहाँ कर रही है कांग्रेस पार्टी को रोकने के लिए। हम तो समझते हैं कि इससे ज़्यादा दुख, दुर्भाग्यपूर्ण, खेदजनक और मैं समझता हूं शर्मनाक जो राजनीतिक व्यवहार जो भारतीय जनता पार्टी ने मेड योर ओपनिंग रिमार्क, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कब तक संसद को कामकाज नहीं करने देंगे आप? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, टाइम बता दीजिए। देखिए सुमी जी, मैंने आपको शुरुआत में भी आपको मैंने यही कहा है, भारत एक प्रजातंत्र है, हमारे पास एक संविधान है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, यदि ये पार्टी भारत के गोवा के लोग, संविधान की बात कर रहे हैं माननीय संजय जी, कल सुप्रीम कोर्ट जो कि संविधान के सहारे ही चलता है, उस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा संजय जी? सुमी जी मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और आप ही से पूछ रहा हूँ। क्या कहा? एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं उस पर भी टिप्पणी कर रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय है उस पर भी मैं टिप्पणी करूंगा। बहुत लोग, आज आपने फली नरीमान जो भारत के सबसे जाने माने प्रतिष्ठित वकील हैं, उन्होंने कहा है कि उनको भी चकित हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ये नहीं कहा कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको आमंत्रित किया जाना चाहिए। फली नरीमन को लेके कल के फैसले को चुनौती देने वाले हैं। से इस बात को हम फली नरीमन को अपना वकील बनाकर कल सुबह इस फैसले को चुनौती देने वाले हैं विश्वास मत के पहले, या सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग करना चाहते हैं टीवी डिबेट्स में आके और संसद में कामकाज रोक के? मैं यहां पर सुमित जी देखिए, आप एक गंभीर विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहूंगा, लेकिन कम से कम मुझे बात तो खत्म करने दीजिए। नहीं संजय जी, आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कब तक बोलना है। मैं डिसाइड करूंगा। मेरे सवाल के जवाब आप दे रहे होंगे तो आप 25 मिनट बोलिए। अगर आप मेरे सवाल के जवाब नहीं देंगे तो मैं 20 सेकंड में आपको रोक दूंगा। प्लीज, मेरा सवाल फिर से वही है, कब तक संसद नहीं चलने देंगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, बताइए। सारे देश में तानाशाही का माहौल है, आप भी जुड़ जाइए। हाँ बिल्कुल, तानाशाही का माहौल है। क्या तानाशाही का माहौल है? अरे आप गए थे ना सुप्रीम कोर्ट लेके, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया कि नहीं रोक दिया? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? नंबर कहाँ है, दिखाओ हमको, कहाँ है नंबर, बताइए ना। मैं फिर आपसे पूछता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका। ये आप क्या, देखिए आप देखिए, मुझे खेद हो रहा है ये कहने में, लेकिन आपने बहुत बेतुका बयानबाजी किया है। हाँ, क्या आप सुप्रीम बहुत कोर्ट तुक ने की रोका? बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा था और तर्क की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अरे जरा बोलने तो दीजिए। आप कहा अरे कैसे बोलने दूं संजय जी, खत्म तो करने दीजिए। आपने कैसे बोलने दूं संजय जी? जबरदस्ती नहीं बैठा आप बेतुकी बातें आप भी कर रहे हैं, पर मैं आपकी बातों को बेतुका नहीं कह रहा हूं। जब आप मुझे बेतुका कहेंगे तो आपको भी बेतुका सुनना पड़ेगा संजय जी। हाँ, मैं आपको जी संजय जी करके बात कर रहा हूँ लगातार। हाँ तो ठीक है, मैं निजी आक्षेपों पे नहीं जा रहा हूँ। आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। जरा मेरी बात तो सुनिए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जनता पार्टी ने 2 मूल सवाल है मेरे। कितने दिन संसद नहीं चलने देंगे? कितने दिन संसद नहीं चलने देंगे? 1 दिन पे 9 करोड़ का खर्चा आता है संसद का। मेरी जवाब देइए मेरे दर्शकों के लिए जो दिन भर संसद देखते हैं। कांग्रेस क्यों रोक के बैठी हुई है? तो अरे अच्छा, तो सुमित अवस्थी को, एक मिनट, सुमित अवस्थी को 9 करोड़ रुपयों के बारे में बहुत चिंता है, लेकिन सुमित अवस्थी को इसके बारे में कोई दर्द नहीं होता है इनके दिल में कि गोवा और मणिपुर के लोगों का अपमान दिन दहाड़े भारतीय जनता पार्टी की है, उनके साथ बेईमानी कर रही है। कैसे अपमान? नंबर कहाँ है? ये देश नंबरों से चलता है, बहुमत से चलता है।
और ये आप ही ने हमको सिखाया है। सुमित अवस्थी, ये कांग्रेस ने मजाक बंद बीते कीजिए। 70 सालों हमने में देखा था कि देश को आपके सिखाया चैनल है के कि एक कैसे नंबर संपादक मैनेज ने किए जाते हैं। कैसे हमारे नेता पे हमला किया था, हमने देखा है। हमने भी देखा है कैसे आपने हमला किया हमने भी था। देखा है आपकी कि आपके कैसे चैनल के नंबर एक मैनेज बहुत बड़े करने के संपादक लिए ने गिरधर हमारे कमांग को उपाध्यक्ष पर दो कैसा हाउस का हमला मेंबर किया बना के देखा रखा है। और तो गिरधर आप कमांग को कम से कम उड़ीसा की असेंबली से निष्पक्ष फ्लाई तरीके से करके निष्पक्ष दिल्ली तरीके से संसद में डिबेट लाया कीजिए। गया वाजपेयी सरकार को गिराने के लिए। अरे नंबर का खेल है संजय जी। मान लीजिए कि आप लोग सो गए थे गोवा पे, अच्छा, आप लोग बीजेपी के हारने के बावजूद भी आप नहीं जीत पाए। सो रहे थे। अच्छा, तो सुनिए, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपने एसआर बोमाई केस का जजमेंट पढ़ा है सुमित जी? मुझे अरे लगता है सब आपने पढ़ा है होगा। मैंने सर। जरूर पढ़ा होगा। बिल्कुल आप तो पढ़ा है और काफी, मैंने आपके सुप्रीम पास कोर्ट की अनुभव कार्रवाई भी कल की भी क्या पढ़ी है क्या पूरी। लिखा है एसआर बोमाई केस के जजमेंट में? क्या लिखा है जरा बताइएगा। अरे संजय जी सुनिए आप ना, बताइए ना क्या अरे लिखा है मुझसे SR ज्यादा बोमाई केस में? समझदार देश बताइए। का सुप्रीम कोर्ट है बताइए, ना। आपको मैं चुनौती दे रहा हूं, बताइए क्या देश लिखा का सुप्रीम कोर्ट मुझसे अधिक समझदार है ना, और मुझसे अधिक समझदार और आपसे अधिक सुप्रीम समझदार कोर्ट का ही अभिषेक जजमेंट मनु है। सिंह भी है ना, आपके सुप्रीम वकील, कोर्ट आपके का ही प्रवक्ता जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि जो थे। सबसे बड़ा पार्टी है उसको गवर्नर बुलाएगा। अरे क्या वो बात कर सुप्रीम रहे हैं, कोर्ट का जजमेंट है, समझे? क्या हैं? बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या बोल क्या रहा हूं बात मैं? कर रहे हैं सुप्रीम आप। कोर्ट का अब आपने जजमेंट नहीं है। पढ़ा है, और गवर्नर अब आप ने मिसलीड कर रहे हैं, जैसे कि मृदुला आपकी सिन्हा आदत है जो मिसलीड गवर्नर करने की है, डिबेट जो में आदमी, आके और उन्होंने सोशल इसका मीडिया के उल्लंघन प्लेटफॉर्म पे किया आने है। की। सुधांशु त्रिवेदी बोलना चाह रहे हैं, चलिए डिबेट इज ओपन। सुधांशु त्रिवेदी इज हियर। सुधांशु त्रिवेदी, पहले इनकी बात का जवाब दिए, फिर आपसे सवाल है मेरा। पहले आप जवाब संवैधानिक दो। और तकनीकी दृष्टि से सुमित जी, पार्टी के हैं, उनको मत टोकिएगा। संजय जी क्यों उछल रहे हैं आप? देखिए चैन से बैठिए ना। संजय जी, अब मैं बोल लूं, मुझे अनुमति दीजिए बोलने की। देखिए हम नहीं संवैधानिक उछल रहे दृष्टि भैया, से हम तो स्थिति सच क्या बोल है रहे हैं। कि विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। संजय जी बताइए, यही स्थिति है ना? अब बताइए, कहां आपने बहुमत का आंकड़ा दिया और कहां नेता चुना? न नेता चुना, न बहुमत का आंकड़ा दिया, न दावा किया। अब आप सोच, अरे हमने भाई साहब, आप नेता लोग भी इतने चुना, बेशरम और निर्लज्ज आंकड़ा भी हैं। जुटा दिया, आप 21 सीट से कागजी 13 सबूत सीट पे गिर देकर गए हैं दावा कर और दिया। फिर भी वहां अब सरकार बना आपको रहे हैं। बगैर दावा आप लोगों को किए, शर्म नहीं है बगैर क्या? नेता चुने, सुधांशु जी, आप सोच रहे हैं कि भारतीय जनता राज्यपाल को एक पार्टी अंतर इतनी प्रेरणा निर्लज्ज हो और गई है आपको क्या? बुलाए। अरे चुल्लू और भर के दूसरी पानी बात, में डूब आपने जाइए। सात बोमई केस का जज चुल्लू भर के संजय जी, पानी जब में आप बोल डूब रहे थे, मैंने जाइए। कोई गोवा के हस्तक्षेप लोग नहीं किया। आपको जवाब अब संजय देंगे, झा, ये मामला संजय झा खत्म नहीं प्लीज, हो रहा है। संजय झा, ये मसला अरे खत्म संजय नहीं झा, हो दिस रहा है। डिबेट इज फॉर इसका ऑल। जवाब भारतीय संजय जनता झा, ये पार्टी को डिबेट देना सबके लिए है। पड़ेगा। संजय जी, आप लोग बेशरम संजय हो जी गए आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। संजय जी, संजय जी, आई विल कम बैक टू यू। यू रेज योर हैंड, आई विल कम बैक टू यू, आई श्योर यू। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए इस बात का। ये बेशरम जनता पार्टी है, ये बिल्कुल बेशरम जनता पार्टी है। देखिए, ये पैसों की खेल खेलते हैं ये। अमित शाह अरे की भाई मैं गुंडागर्दी जवाब हो दे रही रहा है हूं भाई, वहाँ बात पे, सब सुनिए। जानते हैं। संजय झा, बोमई आप केस, लोग संजय झा, आप लोग बोलेंगे ही नहीं। संजय झा भाई, प्लीज। बेशर्मी आपकी दिखाई नहीं, पड़ संजय रही झा। है, इसीलिए आप अनर्गल और अपशब्दों का प्रयोग संजय कर झा, रहे हैं और संजय जवाब झा है देने नहीं दे रहे हैं। पेशेंट, संजय झा है पेशेंट। मेरे पास तीन अब मैं गेस्ट जवाब और हैं देता हूं। और तीनों बहुत वरिष्ठ हैं। हैव पेशेंस संजय जी। संजय जी प्लीज, संजय जी प्लीज। सुधांशु त्रिवेदी अपनी बात पूरी करिए आप 30 सेकंड में। देखिए, हाँ, अब आपने एसआर बोमई केस की बात कही। संजय जी, एसआर बोमई केस में लिखा है किसी भी दल का बहुमत है या नहीं, यह केवल सदन के पटल पर सिद्ध हो सकता है। सदन के पटल पे हमें हरा दीजिए, बात खत्म हो गई। दूसरी बात, इस चीज की शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई 1998 के लोकसभा में, जब राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से कहा 272 की सूची दीजिए। याद करिए, जयललिता जी ने अपने 27 सांसदों की सूची देने में देर लगाई थी, तो कई दिन तक मामला रुका रहा था। उसके बाद 99 के लोकसभा में यही हुआ, कहा गया सूची दीजिए। 2002 उत्तर प्रदेश में कहा गया सूची दीजिए। जब हर जगह सूची मांगी जा रही है और हमने सूची प्रस्तुत कर दी, अब कहां की बात का आप कह रहे हैं संवैधानिक बात? और अभी एक और बात जो आपने उदाहरण दी है सुमित जी, आपके चैनल में दिखाए जा रहे हैं 93 का उदाहरण और 2004 का कर्नाटक का उदाहरण। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं संजय झा जी। 1999 महाराष्ट्र चुनाव, गोवा के बगल का राज्य है। भाजपा शिवसेना गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन था। आपकी सीटों की संख्या हमारे आधे के लगभग बराबर थी और एनसीपी कांग्रेस गठबंधन चुनाव के बाद हुआ और उस गठबंधन से हमसे सिर्फ 2 विधायक ज्यादा थे। संजय झा जवाब हमारी दीजिए। सरकार थी, संजय झा, now you have- हमने संजय झा, now your turn। हमने एक्सेप्ट 30 सेकंड्स में जवाब दीजिए संजय झा, और आपको जाने दिया। मैं रिवर्ट करने का मौका जवाब दूंगा। दीजिए संजय तकनीक के झा आधार पे। 30 सेकंड्स। सुधांशु त्रिवेदी की बात का जवाब दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे मौका दिया गया है। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से इतना ही कहूंगा कि कभी भी सुना है कि चुनाव खत्म हुए 24 घंटे के अंदर एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो 21 सीटों से 13 पर गिरी है, एक कांग्रेस पार्टी जो 9 से 17 पर बढ़ी है,
जिसको आपको गोवा के लोगों ने आपको बिल्कुल ठुकरा दिया, लेकिन इतने बेशर्म और निर्लज हैं कि आप लोगों ने खरीदारी की लोगों की। आपको तो लोगों ने खुलेआम, गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने आपको माफिया बोला कि आप दलाल हैं। विजय सरदेसाई ने बोला कि आप लोग गुंडे हैं। आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं? मैंने अभी उसका राजनीतिक उत्तर अलग दूंगा। प्रश्न उठाएं, उसका तकनीकी जवाब दीजिए। नहीं, वो तकनीकी जवाब नहीं है, पैसे की बात कर रहे हैं राहुल गांधी भी, संजय झा भी। एक सबूत नहीं है, एक सबूत नहीं है। पुष्पेश पंत, एक मिनट, अरविंद सावंत और राजीव रंजन में आऊंगा। एक मिनट, वरिष्ठ आदमी, राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेश पंत, कुछ भी गलत हुआ गोवा में जो कांग्रेस पार्टी के आरोप है, क्या वो जायज है जो संजय झा यहाँ बोल रहे हैं? पुष्पेश जी। नहीं, मुझे लगता है कि संजय झा अपनी वाणी का संयम खो बैठे हैं और वो जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, पहले तो मुझे उस पर आपत्ति है। मुझे लगता है सुमित भाई, थोड़ी आपत्ति मुझे आपसे है, यदि आप कांग्रेस के एक प्रवक्ता को इस तरह निरंतर निरंकुश प्रलाप का मौका देंगे, जिसके बाद उनकी शिकायत बनी कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, तो बात करना व्यर्थ है। हम लोग बाकी यहाँ अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। जहाँ तक संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न है, कल ऐसी एक चर्चा में लोकसभा के महासचिव पूर्व सुभाष कश्यप, जो संविधान पुनरीक्षण समिति में भी रह चुके हैं, उन्होंने स्पष्ट बात जाहिर की थी कि संविधान की एक कानूनी व्यवस्था होती है और एक जनतांत्रिक परंपरा होती है। रोना पीटना परंपरा का बाद में हो, पहले संविधान में कानून सम्मत है। मुझे लगता है सुधांशु भाई ने जो बोमई निर्णय के बाद की स्थिति है बहुत स्पष्ट साबित की है। राज्यपाल के विवेकाधीन जो मामला है, उसमें अगर उसने गलत निर्णय लिया है तो आप उसे अनैतिक कह सकते हैं, आप उसे मौका परस्ती कह सकते हैं, आप उसे सरकार के आदेशों के पालन में राज्यपाल की पद की गरिमा का निर्वाह नहीं करना कह सकते हैं, मगर आप उसे गैर कानूनी तो कतई सिद्ध नहीं कर सकते। और खासकर जिन स्थितियों में कल सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन की याचिका को खारिज कर दिया, उसके बाद कांग्रेस को कानून 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 चिल्लाना बंद करना चाहिए। नारीमान जी बड़े प्रतिष्ठित विधिवेत्ता है, मगर वो सर्वोच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायमूर्ति नहीं है। उनकी राय इस देश का आदेश नहीं हो सकती है। कानून का बहुत ही मंदबुद्धि पुष्पेश जी की बात से डिबेट की शुरुआत करूंगा को उसी न्यायपीठ में अरविंद सावंत और राजीव रंजन के पास भी हम जाएंगे, लेकिन देखिए संवैधानिक दृष्टि से स्थिति क्या है कि विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। संजय जी बताइए, यही स्थिति है ना? अब बताइए, कहां आपने बहुमत का आंकड़ा दिया और कहां नेता चुना? न नेता चुना, न बहुमत का आंकड़ा दिया, न दावा किया। अब आप सोच, हमने नेता भी चुना, आंकड़ा भी जुटा दिया, कागजी सबूत देकर दावा कर दिया। अब आपको बगैर दावा किए, बगैर नेता चुने, आप सोच रहे हैं कि राज्यपाल को एक अंतर प्रेरणा हो और आपको बुलाए। अरे चुल्लू और दूसरी बात, आपने एसआर बोमई केस का तो देखा आपने, हमारा डिबेट का सवाल भी आपके सामने स्क्रीन पर है कि गोवा पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद कांग्रेस का संसद में हंगामा जायज है। अभी तक जो जवाब मिले हैं पहले सेगमेंट में, 20% मात्र हाँ कहते हैं, 80% कांग्रेस के हंगामे को नाजायज कहते हैं। ट्विटर पोल पर 86% नाजायज कहते हैं। अरविंद सावंत, मैं आपसे पूछता हूं, मेरे पास तमाम पैनलिस्ट मौजूद है। अरविंद सावंत, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह रिएक्ट कर रही है इस पूरे मामले में, जैसा कि सामना में भी लिखा कि जीत कर भी हार गए बाजीगर की तरह? कांग्रेस ने मौका गंवाया। वो कह रहे एक बात सही है कि तात्विक रूप से परंपरा संकेत के रूप में से जब भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जो चुनकर आई, उसे गवर्नर को सरकार स्थापित करने के लिए बुलावा देना चाहिए। लेकिन वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी कुछ एक्शन लेनी चाहिए। बिल्कुल, वो तो चुप बैठी, उन्होंने दावा ही नहीं किया। अब वो बुलाएंगे, उनके लिए दावा तो करना चाहिए था। अब वो जो समय कांग्रेस पार्टी ने गंवाया है, उसका मौका बरोबर बीजेपी पार्टी ने ले लिया। अब उनके पास में समर्थन दोनों का मिल गया। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ, कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया है पहले। ये संजय झा जी कैसे भूलते हैं मुझे मालूम नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी यही किया था ना, जम्मू में किया है और जगह आपने अभी बताया उधर। नहीं पर अरविंद भाई संजय झा की बात का जवाब देंगे, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। संजय झा बार बार सहारा ले रहे हैं फली नरीमन साहब की टिप्पणी का कि देश के सबसे बड़े कानूनविद ने ऐसा बोल दिया है कि राज्यपाल को ऐसा करना चाहिए था, उन्होंने गलत किया। क्या अब चिड़िया चुग गई खेत वाला मामला नहीं है ये?
100% चिड़िया चुभ गई खेत वाला मामला है। चिड़िया चुभ गई खेत, फिर क्या पछताए? तो यही बात है, अभी पछताने से कुछ फायदा नहीं है। फलीन हरिवंश जी विख्यात विज्ञान उसमें विधि के तज्ञ हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन उनसे सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया उसके बाद आप कुछ भी कहो ना, उससे कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया। एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते समय भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा समय नहीं दिया, कह दिया 2 दिन में बताओ। बिल्कुल जनरली होता है इसे कि 8 दिन के अंदर आप सरकार को बताना चाहिए कि आपके बहुमत है या नहीं है, लेकिन उनको 2 दिन में कह दिया और उन्होंने वो सब ले लिया चैलेंज, क्योंकि उनके पास वो 6 लोग हैं। संजय जी, उनके मार्ग अपनाए, अच्छे बुरे जो भी है, वो हमें इस जनतंत्र में 5 राज्यों के चुनाव होते हैं, 3 में कांग्रेस पार्टी बड़ी संख्या में उभरती है, 1 में सरकार दम पे बनाती है, 2 में सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन अगर आप तब भी चूक जाते हैं और आप इनिशिएटिव नहीं ले पाते, आपका विरोधी आपसे ज्यादा स्मार्ट निकलता है, वो इनिशिएटिव ले लेता है, तो अपनी डिफीट को ग्रेसफुली एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? अपनी डिफीट को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए ना कि हम चूक गए, बात खत्म। सुमित जी देखिए, इनफैक्ट गलती है उनकी। मैं आपको जवाब दे रहा क्या हूं। उनका संविधान में ये नहीं लिखा है, संविधान में ये नहीं लिखा है कि जब चुनाव हो गए तो उसके 2 घंटे और 4 घंटे के अंदर ये करना है। जो पहले पहुंच गया जो वही सिकंदर हो गया। ये कोई साइकिल का रेस नहीं था। और मैं, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी ने एसआर बोम्मई केस का यहां पर जिक्र किया है, मैं पढ़ देता हूं और इसीलिए कह रहा हूं कि राज्यपाल ने जो किया है वो क्यों अनैतिक है, उसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं और मैं पढ़ रहा हूं। एसआर बोम्मई केस का निर्णय शब्द वही शब्द जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। संजय जी, एसआर बोम्मई केस का निर्णय हम लोग चला रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये तमाम तर्क कल दिए थे। कल माननीय अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दिए होंगे तर्क। अब ये तर्क नहीं एक्सेप्ट हुए ना। नहीं संजय जी, यहाँ पे वही बातें रिपीट कर दर्शकों के लिए भी कुछ नहीं, दर्शकों को पता है संजय जी, दर्शकों को भी सुनने दीजिए। संजय आप मुझे इतनी सी बात बताइए, पोल के बारे में जिक्र करते हैं, संजय जी आप मुझे इतनी सी बात बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया, आपकी पिटीशन को नहीं स्वीकारा, फिर क्यों संसद में कामकाज नहीं करने देना? फिर क्यों कांग्रेस पार्टी के लोग वेल में आएंगे और कामकाज में व्यवधान पैदा करेंगे, जबकि बजट पास होना है? क्यों? इसका जवाब दीजिए ना। क्योंकि माय डियर फ्रेंड मिस्टर सुमित अवस्थी, इंडियाज डेमोक्रेसी इज बीइंग मर्डर्ड इन ब्रॉड डेलाइट। भाई संजय जी, ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस को नहीं दिखा कि देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी? भारत के वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के जजेस वहां बैठे थे, ऑनरेबल माननीय चीफ जस्टिस वहां बैठे थे, उनको नहीं दिखा लोकतंत्र की हत्या हो रही है? हम इसके बारे में भारत, अरे तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए था ना, हायर बेंच में जाना चाहिए था। अभिषेक मनु सिंघवी को रिजेक्ट कर फलीन हरिवंश को साथ लेके जाना चाहिए था। अब मेरी बात तो सुनिए। नहीं, क्यों सुनूं भाई? आप मुझे बताइए ना, मैं क्यों सुनूं? थैंक यू। अगली बार आप मैं क्यों सुनूं? आपसे पूछ के हम कर लेंगे। मैं क्यों सुनूं? आपसे पूछ के आप कोई नई बात बोल रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा सलाह आप नई बात बोल रहे हैं। सलाह बहुत अच्छा है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 9 करोड़ का नुकसान संसद का हो रहा है, उसकी जवाबदेही किसकी है? राहुल गांधी की है, संजय झा की है, या गुलाम नबी आजाद की है? किसकी है? क्या मैं बोल सकता हूँ? मैं गुड, थैंक यू वेरी मच। मैं जवाब देता हूं। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये परंपरा है, ये इनकी रणनीति बहुत पुरानी है। अरुणाचल प्रदेश को भूल गए, उत्तराखंड को भूल गए। बिल्कुल याद है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल याद है। मैंने अपने शो में डिबेट किया था संजय जी, और शायद आप भी आए हो डिबेट में। और हमने मजम्मत की थी बीजेपी लीडरशिप की, अमित शाह की लीडरशिप की मजम्मत की थी कि आपको कोर्ट से फटकार मिली, उत्तराखंड में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी। लेकिन फॉर द रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा? राजीव रंजन आपकी साथी, बिहार में सरकार में आपकी साथी कांग्रेस पार्टी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको लगता है राजीव रंजन कि कांग्रेस ने एक बेहतरीन मौका छोड़ दिया, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी, दोनों राज्यों में, गोवा में और मणिपुर में? देखिए, ये एक अद्भुत परिस्थिति है कि देश में 5 राज्यों के लिए चुनाव हुए, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस ने किया। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके का
एक महिमा मंडन भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर के पूरे देश में दिखा, वो अद्भुत प्रबंधन हम कह सकते हैं वो है। फिर भी जो सत्ता में है और उसको सब कुछ करने का अधिकार आज हम इसलिए भी मान लेते हैं कि राजनीति का अर्थ है नैतिक अनैतिक किसी भी तरीके से कामयाबी हासिल कीजिए, और शायद इसीलिए आज लोकतंत्र की हत्या हो रही हो, फिर भी उन्हें इसका लाभ मिल रहा है कि उन्होंने आखिरकार सरकार बनाने में कामयाबी पा ली। हमारा ये मानना है कि एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट जिस राज्य में मिला, उस राज्य में जिस पार्टी की सरकार थी उसके नेतृत्व के चेहरे को जनता ने अस्वीकार कर दिया, अस्वीकृत किया, और उसके बाद उस पार्टी ने उन लोगों के साथ हाथ मिलाया जो उनके घोर विरोधी थे। दूर विरोधियों के साथ एक ऐसा बेमेल गठजोड़ बना। यही और तो प्रलोभन ठीक का बात बोली सबसे आपने बड़ा तो राजीव भाई, बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। यही कांग्रेस लीडरशिप की नाकामी दिखती है कि आप 17 विधायक लेकर आते हैं और आप 17 में से 3 मुख्यमंत्री हैं पूर्व। आप तय नहीं कर पाते हैं कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, आप तय नहीं कर पाते कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, और जमीन आपके नीचे से खिसका दी जाती है। बहस को एक नई दिशा की जरूरत है। सुमित जी, मेरा विनम्र अनुरोध है, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। बोलिए। जो एमजीपी को जो मंत्री परिषद में जो सीटें मिली हैं और जो सीटें गोवा फॉरवर्ड पार्टी को मिली हैं, उसको प्रलोभन माना जाना चाहिए। कैसे साबित करिए ना। ये मानदंड है कि 15% गोवा फॉरवर्ड पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है और चुनाव के बाद कांग्रेस की लीडरशिप को अस्वीकार कर देती है। पार्टीज में भी दिया जाना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, ये सवाल मेरा आपसे है जो आपने पहले नहीं दिया। सुधांशु त्रिवेदी, ये बहुत जायज सी बात है जो संजय झा कह रहे हैं। जिस मुख्यमंत्री हार जाता है जिस राज्य में मनोहर पर्रिकर साहब को दिल्ली बुला लिया जाता है, उनको फिर भेजा जाता है। उस राज्य में आपकी संख्या घटकर 21 से 13 हो जाती है, फिर भी आप सरकार बनाएंगे। अरे आपके अंदर कुछ तो नैतिकता होनी चाहिए थी। राजीव गांधी ने 1989 में कह दिया था कि मैं विपक्ष में बैठूंगा, सबसे बड़ी पार्टी थे वो। आपके अंदर वो नैतिकता कहां गई? क्यों मर गई वो नैतिकता बीजेपी के अंदर? सुमित जी, ये सवाल वो कांग्रेस पूछ रही है जिसने 40 सांसदों वाली पार्टी देवगौड़ा और गुजराल जी को प्रधानमंत्री बनाया। ये वो पूछ रहे हैं जिन्होंने एक निर्दलीय विधायक मधु कौड़ा को चीफ मिनिस्टर बना दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नैतिकता पे मैं पूछ रहा हूं, नैतिकता कहां गई आपकी? आपकी नैतिकता कहां गई? सुधांशु, जवाब दीजिए। अब सुधांशु जी, आपकी नैतिकता कहां गई? भाई देखिए, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी दोनों कांग्रेस विरोध के नाम पर आई थी। उनका कांग्रेस से विरोध था। वो अगर उसके बाद मनोहर पर्रिकर जी के नेतृत्व में कांग्रेस विरोध के गठबंधन में शामिल होती हैं, तो इसमें कहां से नैतिकता का प्रश्न आया? आपके हमने तो इसीलिए पूछ लिया ना। और प्रश्न कौन कर रहा है? जिसने मधु कौड़ा को सीएम बनाया था। सुधांशु जी, राजीव रंजन जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी के मन में कोई, सुधांशु जी, राजीव रंजन जवाब दे रहे हैं आपकी बात। याद करिए सुमित जी, एक मिनट मुझे बात करने दीजिए। मेरा एक सवाल है सुधांशु जी, याद करिए 1997 में अक्टूबर में रमेश भंडारी ने हमारी बहुमत की सरकार को बर्खास्त कर दिया। हम राज्यपाल के यहाँ गए, उन्होंने नहीं माना, तो हमने राष्ट्रपति भवन के सामने परेड कर दी थी 243 विधायकों की। आप कर देते राज्यपाल के सामने। अपने नेताओं के बयान को याद कीजिए, वो बयान दर्ज हैं। जब भी घटनाएं हुई है, जब चुनी हुई सरकारों के मामले में गलतियां हुई हैं, राजभवन और राज्यपालों की भूमिका को लेकर के सवाल उठे हैं, राजीव तो भाई, आपकी पार्टी के का स्टैंड क्या था? राजीव भाई, सत्ता में बने रहने राजीव के भाई, लिए वो राजीव भाई, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। राजीव भाई, देश एक संविधान की किताब से चलेगा ना। जब वो किसी कहे गए दावे को न मान रहा हो, अगर कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जो आपकी मंशा के विपरीत था, तो आपने चैलेंज क्यों नहीं किया? 48 घंटे होने आ जाएंगे कल सुबह तक। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, कांग्रेस पार्टी गई थी कल के स्वेरिंग इन को टलवाने के लिए, जो नहीं टलवा पाए। केवल 2 दिन मिला के साथ किया और आप कह रहे हैं वो दावा नहीं मानना चाहिए। दोनों पहलुओं पर ये तो बहुत हास्यास्पद बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है उसमें नसीहत भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। बिल्कुल है, मैंने कब मना किया कि नहीं राजीव भाई, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने कल से लेकर अब तक कितना समय गंवा दिया? होता है एक बड़ी बेंच में अपील नहीं की।
तो राज्यपाल कांग्रेस पार्टी महज राजनीति कर रही है और आप उस राजनीति का हिस्सा बन गए। नहीं कर रही है। सवालों पर आप इसका टोटू उत्तर अपनी दे राय दीजिए रखते मुझे। हैं और मुझे अपेक्षा है कि जो भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं के एक बड़े वर्ग के आकर्षण का केंद्र केवल इसलिए बनी कि भेड़ चाल की राजनीति से वो अलग दिखने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको लग रहा है, तमाम समझौते वो कर रहे हैं, राजीव जी, अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी भेड़ चाल के खिलाफ वो लड़ाई लड़ने का दावा कर रही है और बीजेपी भी उसी रास्ते पे जा रही है जिस रास्ते पर कांग्रेस गई थी, तो आश्चर्य की बात है। मैं ब्रेक में जा रहा हूं, ब्रेक से लौटते से आपको नतीजे दिखाऊंगा जो इस वक्त चल रहे हैं लाइव पोलिंग पे। इस ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ, हम तो पूछेंगे, मैं बड़ी बहस जारी है। मेरा बस एक सवाल है में रमेश भंडारी ने हमारी बहुमत की सरकार को बर्खास्त कर दिया। हम राज्यपाल के यहाँ गए, उन्होंने नहीं माना, तो हमने राष्ट्रपति भवन के सामने परेड कर दी थी 243 हमारा ये कहना है कि आप कर देते राज्यपाल के सामने। अपने नेताओं के बयान को याद कीजिए, वो बयान दर्ज हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं के एक बड़े वर्ग के आकर्षण का केंद्र केवल इसलिए बनी, भेड़ चाल की राजनीति से वो अलग दिखने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको लग रहा है, तमाम समझौते वो कर रहे हैं, राजीव जी, अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी भेड़ चाल के खिलाफ वो लड़ाई लड़ने का दावा कर रही है, तो जैसे कि हमने कहा था कि हम ब्रेक के आने के बाद दिखाएंगे कि अब तक के नतीजे क्या हैं, कि क्या संसद में हंगामा जायज है कांग्रेस पार्टी का। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बावजूद 83% ना में जवाब दे रहे हैं हमारे एसएमएस पोल में, और 86% ट्विटर पोल पर कह रहे हैं कि हंगामा नाजायज है, कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इसके पहले कि मैं पैनल के पास जाऊं, गोवा से मेरे वरिष्ठ साथी संदीप सोनवलकर ने अभी ये फ्लैश भेजा है। कांग्रेस पार्टी जिसके पास 17 विधायक हैं, उसमें फूट के आसार हैं। विश्वजीत राणे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे के बेटे हैं और वहां पे विधायक हैं, उनकी कुछ नाराज 5 साथी विधायकों के साथ इस वक्त बैठक चल रही है। हो सकता है कि कल ये गुट अपनी पार्टी की मंशा के खिलाफ वोट भी कर सकता है। उस बारे में रणनीति बन रही है इस वक्त गोवा में, जब हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं कि बीजेपी के पास बहुमत है या नहीं है। विश्वजीत राणे कांग्रेस के बड़े नेता के सुपुत्र, खुद विधायक, वो भी बागी होने के आसार पर हैं। उन्होंने खुलकर कांग्रेस की लीडरशिप पर, प्रभारी पर, दिग्विजय सिंह पर हमारे इसी शो में 24 घंटे पहले सवाल भी खड़े किए थे। संजय झा, जवाब दीजिए, पार्टी में एक और फूट के आसार, आपके अपने लोग नाराज हो गए हैं। सुमित जी, मैं अफवाहों पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव पर मणिपुर और गोवा में राज्यपाल ने अपने फर्ज और अपना जो कर्तव्य है उसका उल्लंघन किया है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एक घटिया और घिनौनी राजनीति का एक मिसाल है, जो मुझे लगता है कि गोवा के लोग और मणिपुर के लोग जिनके साथ बेईमानी की गई है भारतीय जनता पार्टी से, ये मसला खत्म नहीं होगा। पर संजय जी, आप नंबर नहीं दे रहे हैं। आप बीजेपी को घटिया कह रहे हैं, आप बीजेपी को घिनौना कह रहे हैं, आप राज्यपाल को गालियां दे रहे हैं, उनको विरोध कर रहे हैं। संजय जी, नंबर बताइए ना, नंबर बताइए ना, 21 है कि 31 है गोवा और मणिपुर में रेस्पेक्टिवली, नंबर बोलिए ना आप। कल मालूम हो जाएगा ना। अरे सुमित जी, मेरा काम ये नहीं है कि आपके चैनल पर आकर मैं नंबर तो आप नहीं, मैं आप सुप्रीम कोर्ट के बता देते। जरा भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था आपसे, नंबर कहाँ है? सोचिए जरा, बड़ा चिंताजनक विषय है, गंभीर विषय है सुमित जी। कहीं एक ना दिन आपको न पकड़ ले पुष्पेश, सुधांशु जी, मैं आता हूं। पार्टी कहीं आप ही को न पकड़ ले। सुधांशु जी, मैं आता हूं। अरे संजय जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? टाइम जाया करना चाहते हैं तो आप चुटकुले सुना के जाया कर दीजिए। मैं भी 25 चुटकुले पढ़ देता हूँ जो व्हाट्सएप पे मेरे पास आ रहे हैं। मैं एक सीरियस डिबेट करना चाह रहा हूँ, आप नंबर पे आ ही नहीं रहे। आप नंबर पे आ ही नहीं रहे। पुष्पेश, सॉरी संजय जी, संजय जी सॉरी, आपको मेरे खबरें जो मैं बता रहा हूँ पुष्पेश जी, कांग्रेस के अपने 5 विधायक बागी होने के रास्ते पर हैं। संजय झा को लगता है कि वो अफवाह है, उस पर वो रिएक्ट नहीं करेंगे, पर ये वो साबित कर देंगे कि उनके पास नंबर है, नंबर बता नहीं पा रहे हैं। कैसे संजय जी, पुष्पेश जी, कैसे संजय जी बात पे भरोसा किया जाए? आपको भरोसा होता है?
नहीं, मुझे लगता है देखिए, मुझे लगता है कि संजय जी से संवाद करना बिल्कुल ही एक व्यर्थ प्रयास होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में इस समय वो स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वही क्यों, कोई भी कांग्रेस का प्रवक्ता हो या सांसद हो राज्यसभा में, नेता हो या कार्यकर्ता हो, कि जनता ने उनको उत्तर प्रदेश में बड़ी बुरी तरह नकारा है और पंजाब में जीत कांग्रेस की नहीं, कप्तान अमरिंदर सिंह की हुई है और शिरोमणि अकाली दल वालों को अपने कुकर्मों की सजा भी दी है और उनका साथ निभाने के कारण भाजपा को सजा भी दी है। दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। हम क्यों दोहरे मानदंड अपनाएं कि नैतिक आचरण सिर्फ भाजपा करेगी और अनैतिक आचरण जो है वो बाकी सारे दल करते रहेंगे। मुझे लगता है कि जनतंत्र की हत्या यदि हो रही है तो वो जनतंत्र की हत्या, बिल्कुल आप सही कह रहे थे सुमित, वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों को भी नजर आ रही थी। वो अगर जनतंत्र की हत्या हो रही थी तो वो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भी नजर आ रही थी। जनतंत्र की हत्या में यदि साजिश थी तो वो ईवीएम की थी। जब आप जीते तो जनतंत्र की जीत होती है, जब आप हारे तो जनतंत्र की हत्या होती है। मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बोमई मामले का बार बार उल्लेख हो रहा है। क्या कानून के मंदबुद्धि छात्र को भी ये बात पता नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय प्रेसिडेंस में अपने किसी प्रेसिडेंस से बाध्य नहीं होता है? एक बाइंडिंग प्रेसिडेंस होता है, एक देश काल सापेक्ष निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का होता है और आज कई दशक बाद ये बिल्कुल संभव है कि बदली परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय की कोई संविधान पीठ बिल्कुल इस निर्णय को भी बदले। अगर राजीव मुझे लगता है कि राजीव जी जो बात पुष्पेश जी कह रहे हैं, राजीव जी मैं समझ आता हूँ। राजीव जी, अगर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी का नंबर बता देती, चिट्ठियां दिखा देती, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इतना अंधा था कि वो मानता नहीं उनके तर्कों को? अब देखिए, सबसे पहली बात है कि कई मामले में राजभवन प्रोएक्टिव होता है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से वो उसकी बात होती है। उसके आधार पर आपके पास बहुमत है या नहीं है, इसके पक्ष में वो समर्थन का ब्यौरा दल विशेष की ओर से दिया जाता है। लेकिन ये विचारधारा विशेष की साम्राज्यवादी जो साम्राज्यवादी तेवर है, उसकी ये शुरुआत है और ये सब कुछ निकल जाएगा। ये तेवर अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी बहुत कुछ अच्छा हम लोगों को दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से विचारधारा की ढाल में महत्वाकांक्षाएं जिस तरह से प्रबल दिख रही हैं कि हम सब कुछ समेट लेंगे, अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व है पूरे देश में घूम रहा है, बहुमत मिले ना मिले आपको जनता नकार दे, हमको किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करनी है। और ये जो मैदान प्रवृत्ति है, अरविंद सावंत, लगाम कैसे लगेगी मैं नहीं जानता हूं। राजीव रंजन की बात को आप सेकंड करेंगे अरविंद सावंत, कि किसी भी तरीके से सत्ता काबिज होना चाहती है बीजेपी? बात महत्वपूर्ण उसमें है जी, क्या राज्यपाल अगर कांग्रेस को बुला लेती, भाई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी करके कांग्रेस को राज्यपाल सरकार स्थापित करने के लिए जो संकेत है परंपरा के मुताबिक बुला लेती, तो क्या ये गोवा फॉरवर्डिंग पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती? तब पता चलता कि ये गोवा फॉरवर्डिंग पार्टी कहाँ जाती, वो भी सत्ता के साथ जाती। इसी सरदेसाई को पर्रिकर जी ने फिक्सर कहा, उसको फिक्सर कहा उन्होंने भी गाली गलौज की है। वो दोनों इकट्ठे आए हैं, इसका मतलब सत्ता के पक्ष में जाने की वाले लोग हैं। जब सरकार की राज्यपाल जी ने 12 तारीख को ही पत्र दे दिया कि माननीय पर्रिकर जी आप मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करें और सरकार प्रस्तावित करें, ये पत्र देना अनैतिकता की बात करेंगे तो दोनों भी उसी लायक है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो खुद को पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं, नैतिकता अनैतिकता की बात ज्यादा करते हैं, पारदर्शिता की बात ज्यादा करते हैं और वही जाके कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं। तो सत्ता के लिए सब चल रहा है, तो उन्होंने भी अनैतिक मार्ग अपनाए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। मानना ही पड़ेगा, आप भी सत्ता लोलुप है, वो नैतिकता का आप भी सत्तानुमुखी है, नैतिकता का अधिष्ठान और आपके अपने सहयोगी शिवसेना ही आप पे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस और जेडीयू तो लगाती है, शिवसेना भी लगा रही है। आपके सामने जवाब दीजिए। देखिए सुमित जी, इस गोवा के संदर्भ में मैं एक उदाहरण से बात कहना चाहूंगा। कांग्रेस की स्थिति किसी उस आवेदनकर्ता की तरह है जो कि परीक्षा में फॉर्म ही नहीं भरेगा, पर यह कहेगा मेरे अंक बहुत ज्यादा थे और मेरे प्रतिद्वंदी अभ्यर्थी के अंक कम थे, मगर इसलिए मुझे परमिशन दे दी, नौकरी मुझे मिल जानी चाहिए। ऐसा होता है क्या? झूठ, आपने दावा ही नहीं किया। अब दूसरी बात,
संख्या आपकी कितनी विश्वसनीय थी, अब जो परिस्थितियां आ रही हैं उससे ये बात स्पष्ट हो रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूं संजय जी, आप लगातार इस ढंग के अभद्र और अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करते जा रहे हैं। आप आज भी दावा क्यों नहीं कर रहे भाई? और बोलते हैं कि जाके दावा करिए। आप तो दिन पर दिन गुजारते जा रहे हैं भाई। याद रखिए संजय जी, आपकी वो हालत हो रही है, उजड़े दयार मांग के लाया था 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में, आज भी क्यों नहीं जा रहे भाई? अरे चोर की कहां बात है भाई? जब कोई दवाई नहीं कर रहा है तब आप राज्यपाल को किस बात का दोष दे रहे हैं? आपने तो वो काम किए थे जिसकी वजह से सार्वभौमिक जजमेंट आया था कि दावा करने वालों को मौका नहीं देते थे। अरे आप आज दावा कर दीजिए ना, आप राज्यपाल के सामने सूची प्रस्तुत कर दीजिए, परेड तो छोड़ दीजिए। अरे सुधांशु जी, कर दीजिए जाके ना नेता चुन के, वो भी नहीं कर रहे हैं। गिर गया है कि आप हमको कह रहे हैं बात कर रहे हैं और उसका भाजपा के अनाप शनाप उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करके आप स्तर गिरा रहे हैं। आपके घर में आके चोरी करेंगे, मैंने फिर उदाहरण दिया, घर में आके डकैती करेंगे, नौकरी के आवेदन करने वाले उस अभ्यर्थी की तरह जो कह रहा है एडमिशन का फॉर्म नहीं भरूंगा मगर मुझे नौकरी दे दो, परीक्षा भवन में मैं जाऊंगा ही नहीं, मुझे परीक्षा में पास घोषित कर दो। अरे राजभवन में जाइए तो परीक्षा का बहस करते हो आप। सुधांशु जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सुधांशु जी, जो शिवसेना ने उठाया, सुधांशु जी आप दोनों की आपस में बयानबाजी बहुत हो गई। आप तमाम सुधांशु जी, सुधांशु जी एक भी बात का आपने तथ्यात्मक जवाब नहीं दिया। सुधांशु जी इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए जो अरविंद सावंत ने कही कि आप भी सत्ता लोलुप हैं, आप भी मौका पड़ने पर पीडीपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं सत्ता में बने रहने के लिए। वही काम गोवा में मैंडेट आपके खिलाफ आया और आप उसको इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सत्ता में आ जाए। देखिए, पीडीपी के साथ जो गठबंधन था वो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील जम्मू कश्मीर के विषय को ध्यान में रख के था और उसका परिवर्तन भी आप दिखाई पड़ रहा है सुमित जी। जब इनके साथ कांग्रेस के साथ पीडीपी थी तो हालत क्या थी? गुलाम नबी आजाद दिल्ली आके कहते थे अफजल गुरु को फांसी हुई तो कश्मीर में आग लग जाएगी, और आज स्थिति क्या? महबूबा मुफ्ती ने खड़े होकर कहा कि जो बच्चे पत्थरबाजी कर रहे हैं सेना के बैरकों के पास जाके वो दूध और डबल रोटी लेने नहीं जा रहे हैं। तो हमारे और इनके साथ में अंतर भी है, इसलिए वो अंतर भी देश देख रहा है, वो परिस्थितियां भी देश देख रहा है। और यहाँ गोवा के संदर्भ में मैंने उस बात का भी उत्तर दे दिया, तकनीकी आधार का भी उत्तर दे दिया। राजनीतिक हाल क्या है, आपको हालात क्या है सुधांशु जी? जम्मू कश्मीर जम्मू छोड़ दीजिए संजय जी, जम्मू छोड़ दीजिए। संजय जी अगर जम्मू के आंसर पर अरविंद सावंत को दिक्कत होती तो हाथ उठाते मैं उनको मौका देता, जम्मू कश्मीर पर नहीं। गोवा में सुधांशु जी आपने कांग्रेस को कहा कि नंबर है तो दे दीजिए, दिखा दीजिए। आरोप तो ये भी है कि गडकरी साहब ब्रीफकेस में माल लेके गए जो दिग्विजय सिंह कहते हैं और वो माल बांटा गया, और जो विधायक आज की तारीख में वो आपकी कैप्टिविटी में है, वो कहां से पेश करेंगे, कहां से साइन लेके आएगी कांग्रेस पार्टी? ये इल्जाम लगता है आपके ऊपर। सुमित जी ये तो आरोप है। 2008 जुलाई संसद में विश्वास मत, जब कम्युनिस्ट पार्टी ने यूपीए 1 सरकार से समर्थन वापस ले लिया था न्यूक्लियर डील पे, संसद में नोट के बैग दिखाए गए, वो तो आरोप नहीं प्रत्यक्ष था। याद करिए कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने अमेरिकन एम्बेसी के एक अधिकारी को चेस्ट में पैसा दिखाया कि हमारे पास बहुत है। ये तो देश ने टीवी पे देखा था भाई। किस टीवी चैनल को बोला था? जवाब दीजिए संजय जी, वो गलत था। वोट फॉर कैश हुआ था कि नहीं? ये सब मालूम था, बताइए। आप तो यथार्थ गलत कर भी कुछ नहीं, हमारे न्यूक्लियर डील के विरुद्ध क्यों खड़े थे? अरे मैं कह तो रहा हूँ, और वो घूस का पैसा कहाँ से आया था ये भी लोग जानते हैं सुधांशु जी। अरे भाई ये तो आपका काल्पनिक आरोप है। इस टीवी चैनल को बताया था आपने, किसके बारे में तैयार रहिएगा स्टिंग करने के लिए? अरे भाई ये बताइए सुधांशु जी, अरे किसको भाई आप देश संजय झा, संजय झा प्रधानमंत्री के अंदर राजनीति एक ही बार लोगों ने देखा है, सब लोग जानते हैं संजय झा मामले पे स्टैंड लेने के लिए आई। संजय झा वो उस विषय को छोड़िए। संजय झा, इस देश में राजभवनों का इस्तेमाल कैसे हो ये किसने सिखाया? ये परंपरा इस देश में कहां से आई? किन राजनीतिक पार्टियों ने सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन लगाया? आप जानते ना वो आंकड़े? इनसे पूछिए, संजय झा जी से पूछिए। संजय झा आपके पास जवाब नहीं होगा। इंदिरा गांधी के शासनकाल में 15 बार राष्ट्रपति शासन, मनमोहन सिंह के शासनकाल में 11 बार राष्ट्रपति शासन, कैसे कौन लगा रहा था? मैं आपको जवाब दे रहा हूं, जरा सुनिएगा 2 मिनट तो। बोलिए, 30 सेकंड बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूं। आप मालूम कीजिए कि जब से एसआर बोमाई केस का जजमेंट हुआ है
उसके बाद से मालूम कीजिए कि कितने उल्लंघन हुए हैं, कौन सा राज्यपाल ने किस तरीके से उल्लंघन तो आप ये किया है, मान रहे हैं आपको एसआर मालूम हो बोम्मई जाएगा। केस में जो दूध का दूध, जजमेंट पानी आया का पानी। वो कांग्रेस आज की यहाँ पर जातियों की वजह से सुधांशु आया। जी, आज उसके बाद से सुनिए एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। और यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं कि हम आपके घर में रात को आके डकैती करेंगे, चोरी करेंगे। आप क्यों संजय सो झा, गए? ये तो आपकी गलती नहीं है। संजय झा, हमने चोरी किया, संजय झा घुमाइए नहीं बात को, आप बातों में मत जाइए। ये इनका आई एम सिद्धांत सॉरी, है, ये इनका उसूल आई एम है। सॉरी। यही भारतीय जनता पार्टी का सच चेहरा है। इंदिरा गांधी के शासनकाल में 50 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा, और लेटेस्ट की बात करें तो मनमोहन सिंह के शासनकाल में 12 बार लगा। तो अगर राजभवनों का बेजा इस्तेमाल हुआ तो कांग्रेस को अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि कौन राजभवनों में राजनीति कर रहा था। इस डिबेट को मैं यहाँ समाप्त करूंगा, और एसएमएस और ट्विटर पोल के नतीजों से बिल्कुल साफ हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो हंगामा कर रही है उसको जनता कतई स्वीकार नहीं कर रही, वो जायज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार लग चुकी है। कल बहुमत साबित करेंगे मनोहर पर्रिकर, क्या होता है उसके बारे में आपको बताएंगे।